जय श्री राम। बिना स्नान किए हमको चंदन नहीं लगाना चाहिए। स्नान नहीं किया और चंदन लगा लिया, ये भी निषेध है। बिना स्नान किए हमको कोई शुभ कर्म भी नहीं करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात ही हमको शुभ कर्म करना चाहिए। बिना स्नान किए शुभ कर्म करते हैं तो उसका फल राक्षस ले जाते हैं। दुष्स्वप्न, आपने कोई बुरा स्वप्न देखा अथवा हजामत, आपने शर्म कर्म करा लिया, सेविंग करा ली, बमन होने पर, स्त्री संग करने पर, शमशान भूमि में जाने पर वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। सिर पर तेल लगा लिया, उसके बाद अपने हाथों को अंग स्थानों पर ना लगाएं। सिर पर तेल लगाने के बाद उन हाथों को धुलकर ही फिर अपने किसी अंग को स्पर्श करें। स्नान की में और भी नियम है कि सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत बिना परिश्रम किए स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ सकती है या पड़ जाती है। कोई व्यक्ति है जो धूप में से आया है और तुरंत अगर वो स्नान कर ले तो इससे उसकी दृष्टि बाधित हो सकती है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर धूप से आया है तो कुछ देर, कुछ काल के लिए वो विश्राम करे, तत्पश्चात वो स्नान करे। शास्त्रों में देखिए कितना गहन अध्ययन और चिंतन मनन किया होगा ऋषियों ने, जो हमारे जगने से लेके सोने तक, बाहर जाने से लेके आने तक और आने से लेके फिर जाने तक सारी प्रक्रिया हमको शास्त्रों ने बताई है। कमी है तो सिर्फ ये कि हम जान नहीं पाते और जो जानकारी दे रहे हैं उनसे भी जुड़ नहीं पाते। तो हमको स्नान करना है तो वस्त्र पहनकर, सोना है तो वस्त्र पहनकर। शास्त्रों ने यहाँ पे लिखा है कि बिना वस्त्र पहने स्नान ना कराएं, नग्न स्नान ना करें, नग्न सोए ना। तो इसका मतलब कई लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि दूरदृष्टि वाले होते थे। उनको ये पता था कि ऐसे भी लोग कलयुग में होंगे जो हजामत कराने के बाद, सेविंग कराने के बाद स्नान नहीं करेंगे। इसलिए वहां पे लिख दिया है जो कुछ होने वाला है या जो कलयुग में मनुष्य करने वाला है उसको ऋषियों ने पहले ही देखा और सोच के उस प्रसंग को यहाँ पे लिख दिया है। क्योंकि जो जो कुछ होने वाला है ऋषियों को तो सब पता है और उन्होंने पुराणों में सब कुछ पहले से ही विस्तृत कर दिया है। पुरुष को नित्य सिर से ही स्नान करना चाहिए। अब कई पुरुष हैं जो सिर को नहीं भिंगाते और पूरे शरीर में स्नान कर लेते हैं। माताओं की तो चले तो कुछ अलग बात है, पर पुरुष भाई भी कुछ ऐसे हैं जो सिर को बचाना चाहते हैं, जो सिर से स्नान नहीं करते। तभी शास्त्र ने लिखा है ऐसे भी बहुत पुरुष हैं। बिना स्नान किए भी चंदन न लगाएं, बिना स्नान किए कभी कोई शुभ कर्म ना करें। स्नान के समय पहने हुए भींगे वस्त्रों से भी अपना शरीर को ना पोंछें। कई लोगों की आदत होती है कि जो कपड़ा पहन के स्नान किया है उसी कपड़े को फिर धुल के अपने शरीर को पोंछते हैं। तो ऐसा भी ना करें और बाद में स्नान के बाद हाथों से शरीर को भी ना पोंछें। कई लोग ये भी करते हैं कि स्नान कर लिया है और अपने हाथों से ही शरीर को पोंछते हैं। तो कोई सूती कपड़ा लें, उससे अपने शरीर को पोंछें। और अगर नदी में किसी तीर्थ में आपने स्नान किया है तो फिर आपको शरीर नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीर के रोए से जो पानी गिरता है उससे पितृ तृप्त होते हैं। तो ये और भी कुछ नियम हैं जो आप तक धीरे धीरे हम पहुंचा रहे हैं समय के अनुसार। आप यूं ही बने रहें
और जो आपको समझ नहीं आता है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय श्री राम।